प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सभी श्रोताओं को, जो दर्शक हैं, सबको मैं फिर से यीशु के नाम में इस चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से परमेश्वर के वचन के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। आज मैं जो आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं वो है पेंटेकोस्त का पर्व, जो अभी बहुत ही करीब आ गया है। जो मसीही लोग हैं, जो नए नियम के विश्वासी लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्व रखने वाला ये पर्व है, जिसको पेंटेकोस्ट डे सेलिब्रेशन, पेंटेकोस्ट डे पर्व, पेंटेकोस्ट डे सेलिब्रेशन कहा जाता है। ये पर्व जो है यीशु मसीह के पुनर्जीवित होने के बाद 50वें दिन में मनाया जाता है। ऑन द 50th डे आफ्टर द रिजरेक्शन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इस पर्व को मनाया जाता है। सभी जानते हैं इसका बारे में कि किस तरह से यीशु मसीह को पासोवर का समय गिरफ्तार किया, उसे मारा गया, उसे दफनाया गया, और हफ्ते के पहले दिन, तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा। उसके 50वें दिन पर ये पर्व मनाया जाता है, और जिसको अंग्रेज़ में पेंटेकोस्ट डे कहता है, उसे इब्रानी भाषा में शबो कहता है, और ग्रीक भाषा में पेंटेकोस्टस हेमेरा कहता है। ये 50वां दिन, और ये 50वां दिन में इस पर्व में जो घटना घटित हुआ था, हमें ये दिखाई देता है एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स में, किस तरह से पवित्र आत्मा पेंटेकोस्ट का दिन में सबको छुआ, पवित्र आत्मा का अभिषेक आया। लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक पेंटेकोस्ट पर्व में आने से पहले परमेश्वर ने अपने लोगों से क्या कहा, वो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। और आज मैं यही चीज़ आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। इसका शुरुआत जो है निर्गमन 23 उसके 14 से लेके 19 पद तक इसका बारे में लिखा है। तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इज़राइल के लोगों को ये आदेश दिया कि एक वर्ष में या एक साल में तुम लोगों को मेरे पास 3 बार प्रकट होना पड़ेगा। मेरा 3 पर्व तुम लोगों को मनाना पड़ेगा, मुझसे मिलने के लिए, मुझसे पवित्रता ग्रहण करने के लिए। निर्गमन 23 के 14 में परमेश्वर का कलाम ये कहता है कि 3 times thou shalt keep a feast unto me in a year। यहाँ परमेश्वर का वचन ये कहता है कि 3 दफ़ा तुम लोगों को मेरा पर्व मनाना पड़ेगा, एक वर्ष के अंदर, एक साल के अंदर। और वो पहला पर्व है 15वें वचन में ये लिखा है कि thou shalt keep the feast of unleavened bread, अखमीर रोटी खाने का पर्व जो है तुम लोगों को मनाना है, जिसको फीस्ट ऑफ पासओवर या पेसाक कहता है। इब्रानी भाषा में इसे पेसाक कहता है। और परमेश्वर ने कहा कि ये पर्व तुम लोगों को मनाना है इस बात को याद रखने के लिए कि तुम लोगों को मैंने अपने हाथों से मिस्र से, और मिस्र के लोगों के गुलामी जो तुम लोग कर रहे थे, वहाँ से जो आज़ादी मैंने तुम लोगों को दिया है, वहाँ से मुक्ति मैंने जो तुम लोगों को दिया है, उस दिन को याद रखने के लिए इस पर्व को हर साल तुम लोगों को मनाना है। उसके बाद, इस पर्व के बाद में तुम लोगों को अपने खेती में बार्ली या गेहूं का बुआई करना है। इस पर्व के बाद, उसके बाद तुम लोगों को मनाना है फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट। दूसरी पर्व जो है फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट, जिसको फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट भी कहता है। यहाँ इस पर्व में परमेश्वर ने कहा कि जो गेहूं है उसका कटनी तुम लोगों को इस पर्व के समय करना है, इस पर्व से पहले करना है। और जो पहला जो फर्स्ट फ्रूट है उसे मेरे भवन में लेके आना है। परमेश्वर ने ये आदेश दिया। पुराने नियम में जिसको फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट या फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट कहता है, उसको
नया नियम में फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट कहता है, या पेंटिकोस्ट का पर्व कहता है, जिसको मई या जून के महीने में मनाया जाता है। और यह आज के जो नए नियम के मसीही हैं उन लोगों के लिए कितना ज़रूरी है इसको जानना, इसको समझना, ये इसका बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे। उसके बाद में तीसरा पर्व जो है फीस्ट ऑफ इन गैदरिंग या फीस्ट ऑफ टेबरनेकल, जो साल के अंत में तुम लोगों को मनाना है, इस पर्व को मनाना है। फीस्ट ऑफ इन गैदरिंग, सब इकट्ठा होके परमेश्वर के करीब, परमेश्वर के तंबू के सामने, परमेश्वर के भवन के सामने इसको मनाना है साल के आखिरी के समय। और तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है दूसरे पर्व फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट। इसका शुरुआत जो है गेहूं के कटाई के बाद में, जो फर्स्ट फ्रूट हैं, जो गेहूं का जितने उन लोगों ने मेहनत किया उसका फल को, उसका खुशी परमेश्वर को, उसका खुशी जताने के लिए, परमेश्वर ने जो आशीष किया उसको जताने के लिए इस पर्व को मनाना है और एक दूसरे के लिए भेंट लेके आना है। परमेश्वर का ये आदेश हमें वचन में दिखाई देता है। इस पर्व का शुरुआत जो है फीस्ट ऑफ अनलिवेंड ब्रेड, अखमीर रोटी खाने के जो पर्व है उसके 50वां दिन में इसका शुरुआत, इस पर्व को मनाना है। वचन ऐसा कहती है, बाइबल हमें ये बताती है। लेविटिकस चैप्टर 23 वर्स 16, केजेवी बाइबल में ऐसा लिखा है, इवन अनटू द मोरो आफ्टर द 7th सब्बाथ शैल ये नंबर 50 days। NIV बाइबल में ऐसा लिखा है, यू शैल काउंट 50 days टू द डे आफ्टर द 7th सब्बाथ। 7वें सब्बात या 7 सब्बात या 7 हफ्ते बाद तुम लोगों को इस पर्व का शुरुआत करना है। 50वें दिन में उसका शुरुआत करना है और इस 50वें दिन में तुम लोगों को फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट या फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट का इस पर्व को मनाना है, पेंटेकोस्ट का पर्व को मनाना है। पेंटेकोस्ट का अर्थ है 50वां दिन। इस पर्व का शुरुआत 50वें दिन में फीस्ट ऑफ अनलीवेंड ब्रेड के बाद 50वें दिन में इसका शुरुआत होता है, इसलिए इसको पेंटेकोस्ट डे आज के जो मसीही हैं सभी ऐसा इस नाम से जानता है। तो इज़राइल के लोगों को इससे पहले परमेश्वर ने क्या मूसा के द्वारा 10 आज्ञा दिया। तो इज़राइल के लोग और यहूदी समाज आज तक पेंटेकोस्ट या इस पर्व को एज ए फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट या फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट मनाता जरूर है, लेकिन साथ में जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उन लोगों को व्यवस्था दिया था, जो 10 आज्ञा दिया था, उसको याद करने के लिए भी इस पर्व को मनाया जाता है। ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने जब मूसा को ये 10 आज्ञा दिया, पत्थर में लिख के, अपने हाथों से लिख के, अपने अंगुली से लिख के परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा दिया। जिस दिन मूसा उस 10 आज्ञा को लेके वापस आया, सिनाई पर्वत से नीचे उतरा, उस दिन उसने पाया इज़राइल के लोग को भटका हुआ पाया, पाप में गिरा हुआ पाया। ये लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे, सोना चांदी से मूर्ति बना के उसका पूजा कर रहे थे। मूसा को गुस्सा आया, उसने परमेश्वर का दिया हुआ 10 आज्ञा जो पत्थर में लिखा हुआ था उसको उसने तोड़ दिया, ऐसा हमें दिखाई देता है। और उस दिन परमेश्वर के वचन को ना मानने का कारण, जिस दिन उस व्यवस्था को लेके आया, 3000 लोगों को अपना जान गंवाना पड़ा। ये बहुत ही महत्व रखता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमें ये समझने के लिए कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है हमारे लिए। एक्सोडस चैप्टर 32 में पाया जाता है इसका बारे में, इसकी कहानी, ये कहानी एक्सोडस चैप्टर 32 में मिलता है बाइबल के अंदर में। यहाँ मूसा ने कहा कि मेरे लोगों का पाप को तुझे क्षमा करना पड़ेगा परमेश्वर यहोवा। फिर से मूसा पर्वत में वापस गया परमेश्वर का वो 10 आज्ञा वापस प्राप्त करने के लिए। उसके बाद यहाँ प्रोफेट जेरेमिया, भविष्यवक्ता जेरेमिया के द्वारा परमेश्वर ने बहुत ही जरूरी वचन दिया, जिसको आज के जो मसीही हैं, आज के जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर का विश्वासी हैं, जो यीशु मसीह का विश्वासी हैं,
उन लोगों को जानना जरूरी है। इसमें लिखा है यिर्मयाह 31 वर्स 29 से पढ़ने से हमें ये दिखाई देता है कि परमेश्वर ने ये कहा, उन दिनों में वे फिर नहीं कहेंगे कि लोगों ने तो जंगली दाख खाए परंतु उसके वंश के दांत खट्टे हो गए। इसमें कहा है कि जो लोग दोबारा ऐसा नहीं कहेंगे कि मेरे पुरखों ने जंगली दाख खाया और उन लोगों का कारण हमारे दांत खट्टा हुआ, ऐसा लोग नहीं कहेंगे। ऐसा लोग नहीं कहेंगे। इसका अर्थ है कि मेरे पुरखों ने पाप किया जिसका सजा आज मुझे भुगतना पड़ेगा। लोग ऐसा दोबारा नहीं कहेंगे, क्योंकि वर्स 30 में लिखा है, बट एवरीवन से shall die for his own iniquity, every man that eateth the sour grape, his teeth shall be set on edge। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अगर आपके पुरखों ने पाप किया है उसका भुगतान आपको करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पाप करेगा वो मरेगा और तेरे पिता के जंगली दाख खाने के कारण तेरा दांत खट्टा नहीं होगा। मतलब अर्थ जो जंगली दाख खाएगा उसी का दांत खट्टा होगा। मतलब जो पाप करेगा वही मरेगा और पिता के पाप के कारण पुत्र को भुगतान करना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर यहोवा ने यिर्मयाह के द्वारा कहा। क्यों उसने ऐसा कहा? एक 31 के 31 में लिखा है, Behold the days come, saith the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah। परमेश्वर यहोवा ने यिर्मयाह के द्वारा ये कहा कि एक दिन ऐसा समय आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इज़राइल के लोगों से, यहूदा के लोगों से एक नया वाचा तैयार करूंगा, नया वाचा में बनाऊंगा। ये 32 में लिखा है, Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them out by hand out of Egypt, which my covenant they break। इसमें लिखा है कि जिस तरह से मैंने इज़राइल के पुरखों के साथ वाचा किया था, ये नया वाचा वैसा नहीं होगा। जिस समय मैं इन लोग को मिस्र से अपने हाथ से खींच के बाहर निकाला था, निकलते समय जो वाचा मैंने, जो कोवेनेंट मैंने उन लोगों के साथ बांधा था, जो कोवेनेंट मैंने किया था, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों ने उस वाचा को तोड़ा है, उस वाचा को उन लोगों ने नहीं माना है। इसलिए मैं एक नया वाचा इज़राइल के लोगों के साथ, यहूदा के लोगों के साथ मैं फिर से तैयार करूंगा। But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord, I will put my law in their inward part, written in their hearts, and will be my people, and I their God। यहाँ 33 व 33 वर्ष में ऐसा लिखा है, But this shall be covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord, मैं अपना व्यवस्था लोगों के हृदय में, लोगों के दिल में डालूंगा, लोगों के दिमाग में डालूंगा, उसके भीतर डालूंगा। परमेश्वर यहोवा ने कहा, इस वाचा के द्वारा मैं लोगों के अंदर व्यवस्था को मैं भर दूंगा, उन लोगों के दिमाग में, उन लोगों के दिल में मैं भर दूंगा, और मैं उन लोगों का यहोवा, मैं उन लोगों का ईश्वर होगा और ये मेरे लोग होंगे। I will forgive their iniquity and remember their sin no more। मैं उन लोगों के पाप को क्षमा करूंगा, उन लोगों के अधर्मिकता को मैं क्षमा करूंगा, और उन लोगों के पाप को मैं फिर से दोबारा याद नहीं करूंगा। परमेश्वर यहोवा ने ये कहा। और आप सभी जानते हैं पेंटेकोस्त का दिन में क्या हुआ। पेंटेकोस्त का दिन में परमेश्वर ने जिस तरह से उसके एकलौता पुत्र यीशु के द्वारा प्रतिज्ञा किया था, पेंटेकोस्त का दिन 50वां दिन परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा भेजा। जिस तरह से
प्रोफेट जोएल के द्वारा उसने कहा कि आखिरी दिनों में मैं अपना आत्मा सारे मानव जाति के ऊपर उंडेल दूंगा। तुम्हारे लोग, बुजुर्ग लोग सपना देखेगा, नौजवान भविष्यवाणी करेगा। परमेश्वर यहोवा ने जोएल के द्वारा ऐसा कहा था। जोएल चैप्टर 2 वर्स 28 में इसका बारे में लिखा गया है। जिस दिन पेंटेकोस्ट का दिन पूरा आया, एक्स चैप्टर 2 वर्स 1 से देखने से दिखाई देता है कि जिस दिन पेंटेकोस्ट का दिन पूरा आया, उस दिन पवित्र आत्मा का वरदान आया, पवित्र आत्मा का अभिषेक आया। जिस दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, परमेश्वर यहोवा ने प्रोफेट यिर्मयाह के द्वारा जो वचन दिया था, वह वचन पूरा हुआ। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब परमेश्वर ने पहली बार व्यवस्था को दिया लिखित रूप से, उस दिन 3000 लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ा। वो लिखित रूप से लिखा हुआ व्यवस्था जब उन लोगों ने दिया, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं इज़राइल के लोगों से एक नया वाचा तैयार करूंगा, नया वाचा मैं बांधूंगा, और उस वाचा के द्वारा मैं उन लोगों के पाप को दोबारा याद नहीं करूंगा, उन लोगों की अधर्मिकता को मैं याद नहीं करूंगा। ये नया वाचा पहले जैसा नहीं होगा, ये नया वाचा एक अलग वाचा होगा, जिसके द्वारा मैं लोगों का परमेश्वर रहूंगा और ये लोग मेरे लोग रहेंगे। परमेश्वर यहोवा ने ऐसा कहा था। और जिस दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, व्यवस्था को आत्मा के द्वारा परमेश्वर यहोवा ने लोगों के हृदय में भरा, लोगों के दिमाग में भरा। जिस दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, लोग घबरा रहे थे, लोग डर गए थे, लेकिन पतरस ने कहा, ये प्रोफेट जोएल ने जो कहा था, भविष्यवक्ता योएल ने जो कहा था, वह आज के दिन पूरा हो रहा है। योएल ने कहा था कि आखिरी दिनों में मैं अपना आत्मा सारे मानव जाति के ऊपर उंडेल दूंगा। आज ये हो रहा है, आज तुम लोगों को ये दिखाई दे रहा है। इसलिए मन फिराओ, यीशु के नाम में बपतिस्मा लो और पाप के को खत्म करने के लिए और पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करने के लिए repent and be baptized in the name of Jesus Christ of Nazareth for the remission of sin and for the gift of Holy Spirit। उसने कहा, पतरस ने कहा। ये कब हुआ? पेंटेकोस्ट का दिन। आप लोगों को याद रखना ये जरूरी है। पेंटेकोस्ट का दिन इट वॉज फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट या फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट, और यीशु मसीह वो फर्स्ट फ्रूट है जो मरे हुओं में से जी उठा, जो मुर्दा होके मरने के बाद जी उठने वाला पहला फल यीशु मसीह है। फर्स्ट फ्रूट, फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट। और उसी दिन पवित्र आत्मा का वरदान आया, पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, और पवित्र आत्मा का अभिषेक आने के बाद में लोगों में सामर्थ आया। जो विश्वासी लोग थे उन लोगों में सामर्थ आया। उन लोगों ने पीतर के द्वारा कहा गया परमेश्वर का वचन सुना, मन फिराया, और उस दिन 3000 लोगों को बचाया गया। 3000 लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उस दिन। पहला जब व्यवस्था लेके आया लिखित रूप में, 3000 लोगों को अपने जान गंवाना पड़ा, और पवित्र आत्मा के द्वारा जिस दिन व्यवस्था को परमेश्वर ने दिया, उस दिन 3000 लोगों को बचाया गया। 3000 लोगों ने यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। उन लोगों ने पवित्र आत्मा का वरदान को प्राप्त किया। उन लोगों के पाप क्षमा किया गया। ये है पेंटेकोस्ट का पर्व। इसलिए इब्रानी की किताब को लिखने वाला ने लिखा है कि हिब्रू 8 वर्स 7 इसमें कहा है, For if the first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second covenant। अगर पहले वाचा में, पहला नियम में, पहला व्यवस्था में अगर कोई खोट नहीं होता, इसमें कोई गलती नहीं होता, तो दूसरे वाचा का जरूरी क्या था? इब्रानी को लिखने वाला ने लिखा है। इब्रानी 8 के 7 में यह कहा गया है। 8 के 8 में लिखा है, फाइंडिंग फॉल्ट विद देम ही सेड। इसने लिखा है कि यहां गलती खोट था, इसलिए इब्रानी 8 का 8 में प्रोफेट यिर्मयाह ने जो कहा था उसको याद दिलाया गया है। प्रोफेट यिर्मयाह के द्वारा कहा गया
परमेश्वर का वचन को फिर से याद दिला गया है। इसमें हिब्रू 8:12 में बोलता है, आई विल बी मर्सीफुल देयर अनराइचियसनेस एंड देयर सिंस एंड देयर इनिक्विटीज आई विल रिमेंबर नो मोर। मैं फिर से दोबारा इन लोग के पाप को याद नहीं करूँगा, उन लोगों के लिए मैं करुणामय रहूँगा, दयावान रहूँगा, इन लोगों के पाप को मैं फिर से याद नहीं करूँगा। तो वचन ये दिखाता है कि अगर पहला व्यवस्था जो पहला वाचा है उसमें अगर कोई गति नहीं होता, इसमें कोई कमी नहीं होता, इसमें कोई खोट नहीं होता, तो दूसरे वाचा का जरूरी नहीं था। और मेरे भाइयों, मेरे बहनों, दूसरे वाचा का शुरुआत, नए वाचा का शुरुआत पेंटेकोस्त का दिन में जिस दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक आया वो उसका शुरुआत हुआ। इसलिए दूसरे कुरिन्थियों 3:7-8-9 में कहा गया है कि ये जो वाचा है उसे पवित्र आत्मा का वाचा कहता है। इस वाचा को अनुग्रह का वाचा कहता है। इस दिन के बाद परमेश्वर यहोवा का वचन पूरा हुआ। उसने कहा था कि प्रोफेट यिर्मयाह के द्वारा मैं लोगों के हृदय में व्यवस्था को डालूंगा। मूसा को जो आज्ञा उसने दिया था, 10 आज्ञा दिया था, उस आज्ञा को मैं पवित्र आत्मा के द्वारा डालूंगा। लिखा हुआ आज्ञा, लिखा हुआ व्यवस्था जो है उस दिन खत्म हुआ जिस दिन पवित्र आत्मा का वरदान आया। इसलिए 2 कोरिन्थियन चैप्टर 3:7 में ऐसा कहा गया है कि मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के सामने। यदि मृत्यु की यह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इज़राइल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। जो आत्मा में लिखा है 3:8 में, जो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होंगी, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाले वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाला वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होंगी। आमीन। इसमें ये लिखा गया है कि जो मृत्यु की वाचा, भाइयों और बहनों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले जो वाचा है उसका मृत्यु की वाचा कहा गया है वचन में। कुरिन्थियों के लोगों को पौलुस ने इस बारे में बताया था कि मृत्यु की वाचा जो अक्षर पत्थरों में लिखा गया था, हैंड रिटन मिनिस्ट्रेशन ऑफ डेथ, जिसको पत्थरों में लिखा गया था, अगर वो इतना तेजोमय है तो जीवन देने वाला वाचा, आत्मा की वाचा और तेजोमय क्यों नहीं होंगे। दोषी ठहराने वाला वाचा अगर इतना तेजोमय है तो धर्मी ठहराने वाला वाचा क्यों तेजोमय नहीं होंगे। वचन में ये लिखा है। तो धर्मी ठहराने वाला वाचा का शुरुआत पेंटेकोस्त का दिन में हुआ था। 50वें दिन इस पर्व में कोवेनेंट ऑफ ग्रेस का शुरुआत हुआ, कोवेनेंट ऑफ होली स्पिरिट का आरंभ हुआ उस दिन जिस दिन पेंटेकोस्त का पर्व मनाया गया था। पेंटेकोस्त का दिन में उसका शुरुआत हुआ था। उसके बाद परमेश्वर ने कहा था जिस दिन पवित्र आत्मा का वरदान तुम लोगों के ऊपर आएगा, तुम लोगों के ऊपर सामर्थ आएगा, तुम लोग सारे संसार में मेरा गवाही देंगे, मेरा गवाह बनेगा। तो जो आज के नए नियम के विश्वासी हैं, जो यीशु मसीही हैं, जो यीशु में हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्व रखता है कि इसको जानना कि ये वाचा जो है अनुग्रह का वाचा है, ये वाचा जो है पवित्र आत्मा का वाचा है, और जिसके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक है वह इस वाचा का हिस्सा है, इस वाचा का अंदर होता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जितने विश्वासी लोग हैं, मैं चाहता हूँ, मैं इसके द्वारा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस पर्व का हिस्सा बने और पवित्र आत्मा का अभिषेक ग्रहण करें, पवित्र आत्मा का वरदान ग्रहण करें, ताकि आप भी इस पर्व के द्वारा निर्दोष ठहराया जाए, आप भी
इस पर्व के द्वारा धर्मी ठहराया जाए, ताकि आपके जीवन में भी परमेश्वर का रोशनी जो है जलता रहे, आप भी परमेश्वर में तेजोमय बनता रहे इस पर्व के द्वारा। मैं चाहता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आप सभी इस पर्व का भागीदार बनेंगे, इस पर्व का में भाग लेंगे, इसका हिस्सा बनेंगे, ताकि आप भी परमेश्वर का अनुग्रह के वाचा का हिस्सा बने। ये पर्व जो है हमारे लिए जो कितना ज़रूरी है, हमें इसको मनाना कितना ज़रूरी है, ये मैं विश्वास करता हूँ इस छोटे से वचन के द्वारा आप लोगों के दिल में, दिमाग में, हृदय में पहुंचा होगा। आप लोग इसके द्वारा आशीष प्राप्त किया होगा। मैं विश्वास करता हूँ इसके बारे में फिर से मैं एक दिन दूसरे भाग में लेके आऊँगा किसी और दिन। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को इस समय के लिए। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, पहली बार जब पहला वाचा को लेके आया था, उस दिन 3000 लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ा। एक्सोडस चैप्टर 32 में इसका बारे में लिखा है। दूसरी वाचा को जिस दिन पूरा किया गया, प्रोफेट जेरेमिया चैप्टर 31 के 31 में जो लिखा गया है, जिस दिन उसका शुरुआत हुआ, उस दिन 3000 लोगों को बचा लिया गया। 3000 लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण किया, 3000 लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और जीवन प्राप्त किया, पाप क्षमा पाया, पवित्र आत्मा का वरदान पाया। इसलिए ये पर्व जो है पवित्र आत्मा का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह का पर्व है, पवित्र आत्मा का पर्व है। और इसके हिस्सा बने जो आने वाला समय में जब पर्व ये मनाया जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आप लोगों सभी ने आशीष प्राप्त किया है। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन।